हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं सर्विस बॉयलर क्या होता है, उसका फ्लो डायग्राम क्या है और कैसे हम जो है सुपर हीटेड स्टीम जिसका प्रेशर जो है 110 केजी है और टेम्परेचर जो है 510 डिग्री है, तो कैसे अचीव करते हैं, जिसे हम केएस स्टीम के नाम से भी जानते हैं। अगर आप फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में हो तो उसे केएस स्टीम के नाम से भी जानते हैं। एचएस स्टीम कैसे बनती है वो ऑलरेडी मैंने गैस टरबाइन के सेक्शन में बता दिया था, और मैक्सिमम चीज़ें जो है गैस टरबाइन से ली गई इसमें भी। आप अगर गैस टरबाइन का जो है पूरा सर्किट फ्लो डायग्राम और कैसे वर्किंग प्रिंसिपल अगर आपने मेरी वीडियो में नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए। अगर वो देख लेंगे तो बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इसमें क्या है कि हमें जो है एनजी गैस को जलाना है। तो एनजी गैस तभी जलेगी जब जो है फायर ट्रायंगल फॉलो होगा। फायर ट्रायंगल कहता है हमारा कि जो है एक तो फ्यूल होना चाहिए, तो फ्यूल तो हमारी एनजी गैस है। उसके अलावा हमें क्या चाहिए दोस्तों, ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन के लिए हम जो है एटमॉस्फेरिक एयर ले लेंगे, तो उसमें ऑक्सीजन है 21% के आसपास ऑक्सीजन होता है एयर में, तो वो जो है ऑक्सीजन वहाँ से ले लेंगे। उसके अलावा हीट चाहिए, तो हीट के लिए हम एक इग्नाइटर, यहाँ पे इग्नाइटर होता है। इग्नाइटर क्या होता है, जैसे ये सिंपल है, इसमें एक मैकेनिकल वो जो है मैकेनिकल जो है एक तरह से फ्रिक्शन क्रिएट होगा, तो उससे स्पार्क जो जनरेट होगा तो उससे आग लग जाएगी, यानी कि वो हीट मिल जाएगी। तो इग्नाइटर हमारा इग्नाइटर होता है। इग्नाइटर आप समझ गए क्या है, जैसे घरों में यूज करते हैं वैसे इग्नाइटर है जो इसको जलाने के लिए काम आएगा। बाकी जो है हम एनजी का सर्किट देखेंगे और जो है एयर का सर्किट देखेंगे। तो सबसे पहले एनजी गैस का सर्किट देख लेते हैं। एनजी गैस जो है आई 44 केजी प्रेशर पे और 30 डिग्री टेम्परेचर पे। तो उसमें जो है एनजी गैस में बहुत सारे जो है डस्ट है, मॉइस्चर, ऑयल, ये सारे उसकी इम्प्योरिटी है। एनजी गैस के साथ ये भी आए, तो उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, उसे हम कार्ट्रेज फिल्टर जो होता है उससे पास कराएंगे। कार्ट्रेज फिल्टर क्या करेगा, डस्ट, मॉइस्चर या ऑयल जितनी भी इम्प्योरिटी है, फॉरेन पार्टिकल वगैरह, तो वो रिमूव कर देगा। उसके बाद एनजी गैस को हम ले जाएंगे पीआरडीएस सिस्टम में। पीआरडीएस सिस्टम क्या होता है ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से जो एक मैंने वीडियो बनाई थी 6 टाइप ऑफ स्टीम विच वी यूज इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, तो उसमें पीआरडीएस सिस्टम क्या है वो हमने बहुत अच्छे से मेंशन किया है। इसका बस पीआरडीएस का 2 रोल है। एक तो हमारा जो है प्रेशर डाउन करना, यानी कि जितना हाई प्रेशर से लो प्रेशर करना, और एक जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर करेगा तो उसी के दौरान टेम्परेचर भी उस एनजी गैस का डाउन होगा। तो पीआरडीएस सिस्टम का यही रोल है। पीआरडीएस सिस्टम जो है यहाँ से, इससे पहले जो है हमारा एनजी गैस का प्रेशर 44 केजी है, लेकिन पीआरडीएस के बाद जो है हमारा एनजी गैस का प्रेशर कितना हो गया, 8.5 केजी हो गया, और जो है टेम्परेचर 30 है। तो पीआरडीएस सिस्टम के बाद इसका टेम्परेचर जो है अप्रोक्स 15-16 के आसपास आ जाएगा। और जब टेम्परेचर डाउन हो जाएगा एनजी का, तो उसे क्या करेंगे, एनजी हीटर में ले जाएंगे। एनजी हीटर में ले जाने का मतलब कि जो एनजी गैस ठंडी हुई है, थोड़ा टेम्परेचर उसका डाउन है, तो उसको क्या कर दिए, एनजी हीटर में ले जाके, और जो है उसका टेम्परेचर जो है हमने अप्रोक्स जो है 50 डिग्री से ऊपर कर दिया। और आप जानते हो कि ठंडी एनजी है तो वो अच्छे से जलेगी नहीं। तो एक तरह से एनजी हीटर का यही काम है कि थोड़ा सा एनजी गैस का टेम्परेचर बढ़ा देना, क्योंकि पीआरडीएस सिस्टम के बाद एनजी गैस का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। उसके अलावा दोस्तों हमारे जो है वाल्व लगे होते हैं, पीसीवी प्रेशर कंट्रोल वाल्व, एफसीवी फ्लो कंट्रोल वाल्व, एसआरवी यानी कि स्टॉप रेशियो वाल्व। तो जो है हमारा जो है कितना प्रेशर है, कितना हमें चाहिए, तो प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए प्रेशर कंट्रोल वाल्व हमने एनजी गैस का प्रेशर कंट्रोल वाल्व लगा रखा है। एनजी गैस का फ्लो कितना चाहिए, तो एनजी गैस का फ्लो को कंट्रोल करने के लिए एनजी गैस फ्लो कंट्रोल वाल्व लगा रखा है। उसके अलावा स्टॉप रेशियो वाल्व लगा रखा है। तो इतना होने के बाद जो है, इतने कंट्रोलिंग के बाद हमारा जो है एनजी गैस आती है। तो एनजी गैस को मैंने, ये आप देखोगे ये रेड जो है, रेड लाइन से इसका हेडर मैंने रेड लाइन से बना दिया एनजी गैस का। तो एनजी गैस का जो हेडर में, ये हेडर है इसका एनजी गैस का हेडर। तो एनजी गैस के हेडर में जो है एनजी गैस का प्रेशर लगभग 0.5 केजी के आसपास रखते हैं।
और टेम्परेचर जो है 50 डिग्री के ऊपर ही रहता है। तो ये हमारा एनजी गैस का सर्किट हो गया। अब हम चलते हैं जो एयर का सर्किट देखने के लिए। तो एयर का सर्किट मैं आपको बता दूं, आप कंफ्यूज ना हो। मैंने जो है लगभग 2-3 जगह ऐसा देखा कि कहीं पे जो है ऑप्शनल जो है फिल्टर लगे होते हैं और कहीं पे फिल्टर नहीं लगे होते हैं, ऑप्शनल। जैसे एक मैंने प्लांट में देखा था कि उसमें जो है सबसे पहले एयर को हम एटमॉस्फेयर से सक करते थे, उसके बाद उसे प्री फिल्टर से पास कराते थे। तो प्री फिल्टर का जो माइक्रोन साइज है 25 माइक्रोन का था। जैसे सेम जैसे गैस टरबाइन है ना, गैस टरबाइन की एकदम सेम वैसे ही, जैसे गैस टरबाइन के लिए फिल्टर लगे हैं वैसे जो है सर्विस बॉयलर की एयर के लिए भी फिल्टर लगे थे। लेकिन कहीं कहीं ये नहीं है, ये ऑप्शनल है दोस्तों। ये मत मानिए कि ये रहेगा ही रहेगा, ये ऑप्शनल है, कहीं है कहीं पे नहीं है। तो अगर हम पूरा सीख लेते हैं कि एयर को हमने एटमॉस्फेयर से लिया, उसके बाद प्री फिल्टर से पास करा। प्री फिल्टर में जो है फिल्टर का माइक्रोन जो है 25 माइक्रोन का, यानी कि 25 माइक्रोन से नीचे की इम्प्योरिटी तो पास कर जाएगी, लेकिन उसके ऊपर की जितनी भी इम्प्योरिटी है, जैसे हवा में आप जानते हो डस्ट है, पत्ते वगैरह या कुछ भी इम्प्योरिटी जितनी भी हैं जो 25 माइक्रोन से ऊपर की हैं, वो प्री फिल्टर पे क्या हो जाएंगी, चिपक जाएंगी। ये बेसिकली जो है बैग फिल्टर होते हैं। आपने फिल्टर पढ़ा होगा तो बैग फिल्टर जो है, तो ये जो प्री फिल्टर है ये सारे बैग फिल्टर होते हैं। उसके बाद एयर चीलर लगा है। एयर चीलर का काम क्या है कि जो एयर आएगी फिल्टर से पास होके, उसके पास मॉइस्चर होगा, अपना मॉइस्चर उसके पास होगा। तो मॉइस्चर को अगर एयर को हम चिल कर दें तो जितना भी मॉइस्चर है वो क्या होगा, कंडेंस होकर लिक्विफाई हो जाएगा। तो जब लिक्विफाई हो जाएगा तो उसे मिस्ट एलिमिनेटर में ले जाएंगे। मिस्ट एलिमिनेटर क्या करेगा कि जितने भी मॉइस्चर है या ऑयल है उसको क्या करेगा, सेपरेट कर लेगा। उसके बाद हम ले जाएंगे फाइनल फिल्टर में। फाइनल फिल्टर का जो माइक्रोन साइज होता है वो 5 माइक्रोन होगा, यानी कि 5 माइक्रोन से ऊपर की जितनी भी इम्प्योरिटियाँ हैं वो वहाँ पे ट्रैप हो जाएंगी फाइनल फिल्टर में, और बाकी उससे नीचे की जो है एयर के साथ चली जाएंगी। उसके बाद जो एयर है तब जाके एयर ब्लोअर का सक्शन बनेगी। लेकिन और ये तो ऑप्शनल है, ये कहीं मतलब 2-3 कंपनी ऐसे कराती हैं, लेकिन जो है एक जगह मैंने ये भी और मतलब इसके अलावा जो है और भी कंपनी ऐसी हैं फर्टिलाइजर कि इसको हटा देती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं रखती। वो डायरेक्ट जो है एयर ब्लोअर लगा देते हैं और उसका जो है सक्शन जो है नॉर्मली जो है एक प्री फिल्टर से एक मेश साइज की जो फिल्टर है, मेश जो है एक मेश जो होती है लगभग उसकी जो ओपनिंग जो है 25 माइक्रोन के आसपास पे एक मेश लगाते हैं, उसी से वो फिल्टर वही एक प्री फिल्टर का काम करता है और वो डायरेक्ट एयर ब्लोअर जो है उसका सक्शन लेता है और फिर उसको डिस्चार्ज कर देता है। यानी कि ये जो है इतना जो हमने आपको बताया ये ऑप्शनल है। बहुत सारी कंपनियां ऐसा कुछ नहीं लगाती, वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से जो है ब्लोअर से सक्शन, ब्लोअर है, ब्लोअर जो है सक्शन डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से लेगा और उसमें जो है एक जाली जो है लगभग 25 माइक्रोन की जाली लगा देगा कि जितनी भी इम्प्योरिटी है वो ट्रैप कर दे। वो मॉइस्चर वगैरह को या मिस्ट एलिमिनेटर वगैरह कुछ नहीं लगाती। तो यहाँ से ब्लोअर जो है सक्शन ले लिया, उसके बाद जब वो डिस्चार्ज किया तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, हॉट एयर मिक्स करा देते हैं। हॉट एयर ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हॉट एयर क्यों मिक्स होता है, क्योंकि इन्होंने तो मिस्ट एलिमिनेटर वगैरह कुछ नहीं लगाया, बस वो एटमॉस्फेयर से सक्शन लिया और डिस्चार्ज कर दिया, ब्लोअर का डिस्चार्ज लगा दिया और उसकी डिस्चार्ज लाइन में हॉट एयर लगा दिया। हॉट एयर देने का मतलब ये हुआ कि जो ठंडी एयर है जिसमें मॉइस्चर है, अभी मॉइस्चर है, तो हॉट एयर जब उसमें मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो पूरा ड्राई हो जाएगा। मतलब वो एयर जो ठंडी है वो गर्म हो जाएगी और गर्म हो जाएगी तो वो बहुत कम चांस है उसको क्या होने का, लिक्विफाई होने का, यानी कंडेंस होने का चांस ही नहीं है। तो इसमें एयर में जितने ड्रॉप पार्टिकल हैं वो कंडेंस ना हो जाएं जाके ट्यूबों में या कहीं भी, आगे जाके जो कंडेंस होंगे तो वो नुकसानदायक हैं। तो इसलिए उसमें हॉट एयर मिला देते हैं। हॉट एयर मिला देंगे, इधर से ठंडी एयर आ रही है तो जो ठंडी एयर है उसको गर्म कर देंगे और जब गर्म एयर जाएगी तो वो कहीं भी कंडेंस नहीं होगी। तो यहाँ से हमारे जो है गर्म एयर आई, गर्म एयर का टेम्परेचर अप्रोक्स 52 डिग्री होता है और प्रेशर 0.5 kg, यानी कि यहाँ पे एनजी गैस का भी 0.5 kg है और जो ब्लोअर
हम दे रहे हैं, लोअर से जो डिस्चार्ज आ रहा है उसका भी प्रेशर 0.5, और टेम्परेचर 52 डिग्री इसकी है, 50 डिग्री या 52 डिग्री इसकी भी होगी, एनजी गैस की भी। तो इसके हेडर को हमने इससे दिखाया ब्लैक लाइन से, और एनजी के हेडर को हमने रेड लाइन से। तो ये यहाँ पे जो है हमारा क्या आ गया, एक तो एयर का सर्किट आ गया और एक एनजी गैस का सर्किट आ गया। अब हम क्या करेंगे, जलाएंगे इनकी। तो इनको जलाने के लिए हमने बर्नर लगा रखे हैं, यहाँ पे हमने 4 बर्नर दिखाए हैं। तो एक जो है लाइन जो है एक लाइन जो है एयर की बर्नर में जाएगी, और वहीं जो है एनजी गैस की लाइन भी बर्निंग जो है बर्नर में जाएगी। तो ऐसे ऐसे देखिए, एक ब्लैक लाइन जो गई है यहाँ पे नोजल के थ्रू बर्नर में, और एक रेड लाइन की भी यहाँ पे हमने दिखाया है कि ये जो है नोजल के रूप में यहाँ पे गई है। तो यानी कि एयर और जो है एनजी गैस दोनों बर्नर में जाएंगी। जहाँ भी आप देखो, ये एक लाइन जो है एयर की, एक लाइन जो है जो हम अपनी एनजी गैस की, एक लाइन एयर की, एक लाइन एनजी गैस की, ऐसे करते करते बर्नर में चली जाएंगी। अब बर्नर में चली गई, यहाँ पे एक मोल रेशियो हम मेंटेन करेंगे। किसी भी चीज को जलने के लिए जो है दोस्तों मोल रेशियो कह लो या एयर फ्यूल रेशियो जरूरी है। सपोज करो आपके बहुत जैसे फ्यूल रेशियो अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो आग जलेगी कि नहीं जलेगी वो जरूरी नहीं है। किसी भी चीज़ को मतलब अच्छे से जलने के लिए उनका एक रेशियो होना जरूरी है। जैसे मैं जो है बात करूं कि जो है अगर एटमॉस्फेयर में बहुत पीपीएम में एनजी गैस है तो वो क्या आग लगेगी? नहीं लगेगी। अगर वही मैं बात करूं कि बहुत ज़्यादा एनजी गैस है, बहुत कम जो है ऑक्सीजन है यानी एयर है, तो आग लगेगी? नहीं लगेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एयर फ्यूल रेशियो मेंटेन करेंगे। तो एयर फ्यूल रेशियो जो है मेरे अकॉर्डिंग जो है इस समय जो मैंने कंपनी में सीखा, तो एयर फ्यूल रेशियो यानी एयर तो हमारी ये है, फ्यूल यानी कि ये यानी कि एनजी गैस है, तो एयर फ्यूल रेशियो लगभग 13:1 होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर केजी के, सबसे पहले आप केजी के रूप में समझिए, आप ये मत कमेंट मत करना कि केजी में कैसे आपने तोल रहा है। तो केजी के रूप में आपको मैं समझा रहा हूँ, यानी कि 13 केजी हमारी एयर होगी और 1 केजी हमारी एनजी गैस होगी, तब हमारी यहाँ पे जलाएंगे, यहाँ बर्नर जो है कंबसन चैम्बर में जलेगी। लेकिन ये किस में होता है? एनएम क्यूब में, यानी कि 13 एनएम क्यूब हमारा जो है एनजी होगी और 1 एनएम क्यूब हमारा जो है एयर होगी, तब जाके हमारी जो है फायरिंग होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें जो है एक रेशियो एयर फ्यूल रेशियो मेंटेन करते हैं, यानी कि 13 एनएम क्यूब हमारी जो है एयर रहेगी और 1 एनएम क्यूब एनजी रहेगी। फिर इसको हम यहाँ पे ले जाके छोड़ेंगे, नोजल से वो निकालेंगे, पास कराएंगे, और यहीं पे हमारा जो होता है इग्नाइटर होता है। इग्नाइटर बस एक बार काम करेगा। जैसे आप घर पे जो है रसोई में चूल्हा वगैरह आग जलाते हो, तो एक बार जो है इस बार बस एक बार ऐसे कर देते हो, वो आग लगे, इग्नाइटर से आग लगा लिए। उसके बाद जो है एयर फ्यूल को जो है चेंज करते रहो, वो तो जलता रहेगा, बस एक बार जलाना है। उसके बाद जो है एक ये तो हमारा मेन बर्नर होते हैं, जो एक बार जो है बस बर्नर को जला दीजिए, फिर वो जब जल जाएगा तो एयर अपने आप और फ्यूल अपने आप जाएगा, तो ये जलने लगेंगे। तो बर्नर अब हमारा जलने लगा। अब जो है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एनजी गैस की आ गई इधर से, एयर की आ गई इधर से, यहाँ पे हमने बर्नर में ले जाके जला लिया, ठीक है। अब हमारे पास 4 बर्नर हैं, ये जल रहे हैं, और जब जलेंगे तो आप जानते हो कि हॉट गैस बनेगी, हॉट गैस हमारी बनेगी। तो हॉट गैस का जो टेम्परेचर है लगभग 1000 डिग्री के आसपास होता है। 1000 डिग्री का उस हॉट गैस का टेम्परेचर होता है, और प्रेशर ज़्यादा नहीं होता। प्रेशर लगभग जो हॉट गैस का है वो 100 mm वाटर कॉलम होता है। 100 mm वाटर कॉलम लगभग उसका प्रेशर होगा जो हॉट गैस है। तो आप जानते हो कि ये जो है नेचुरल फिनोमिना है, यानी कि आप जानते हो कि हॉट गैस जो है वो किधर उठेगी। हॉट गैस की टेंडेंसी ऊपर उठने की है, तो ये ऊपर उठेगी, और ऊपर उठेगी तो उसके लिए हमने एक पाथ दे रखा है। ये हॉट गैस जितनी भी है 1000 डिग्री टेम्परेचर की जितनी है हमारी हॉट गैस, ये ऊपर उठेगी और ऐसे 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 होके यहाँ पे आएगी। यहाँ पे हमारे हॉट गैस आ गई, ऊपर से इंटर करेगी,
और ऊपर से इंटर करेगी तो यहाँ पे जो है कई स्टेपों में जो है इसका टेम्परेचर जो है लॉस होगा। जैसे 1000 डिग्री की यहाँ पे है, उसके बाद ये फाइनल सुपर हीटर में अपनी जो है टेम्परेचर खो देगी, कुछ ड्रॉप होगा, उसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा। उसके बाद वो सेकेंडरी सुपर हीटर से पास होते हुए जाएगी तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा। फिर प्राइमरी सुपर हीटर में जो जाएगी तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा। फिर वो हॉट इकोनोमाइजर से पास होगी तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा। फिर वो कोल्ड इकोनोमाइजर से पास होगी तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा। और ऐसे धीरे धीरे करते हुए जो है वो चिमनी से ऊपर निकल जाएगी। यानी कि चिमनी से जब ऊपर चिमनी से जो है एटमॉस्फेयर में जाएगी तो वहां पे उस फ्लू गैस का टेम्परेचर हमारा 150 डिग्री होगा। यानी कि 150 डिग्री से एटमॉस्फेयर में वेंट हो जाएगी। ठीक है, और तो हमने जो है टेम्परेचर का इसका यूटिलाइज कर लिया। उस हॉट गैस को पहले फाइनल सुपर हीटर में ले गए, उसके बाद सेकेंडरी सुपर हीटर में ले गए, उसके बाद उसके बाद प्राइमरी सुपर हीटर में ले गए, उसके बाद हॉट इकोनोमाइजर में, उसके बाद कोल्ड इकोनोमाइजर से होते हुए चिमनी से निकाल दिए। तो ये आपको फ्लू गैस का सर्किट समझ में आ गया। अब हम बताते हैं आपको कि स्टीम कैसे बनती है। तो स्टीम बनाने के लिए हम जो है बॉयलर फीड वाटर, यहाँ पे हमने बॉयलर फीड वाटर लिखा है, इसको हम जो है मल्टी स्टेज पंप, जितने हमारा जो है बॉयलर फीड वाटर पंप है बेसिकली मल्टी स्टेज पंप के होते हैं, या कहीं कहीं रेसिप्रोकेटिंग भी होते हैं। तो मल्टी स्टेज पंप जो है जिसका प्रेशर जो है 140 kg उसका प्रेशर होता है और बॉयलर फीड वाटर का टेम्परेचर 130 डिग्री होता है। तो 140 kg के प्रेशर से और 130 डिग्री टेम्परेचर से बॉयलर फीड वाटर को हम सबसे पहले कोल्ड इकोनोमाइजर में भेजेंगे। कोल्ड इकोनोमाइजर की ये ट्यूबें हैं, बहुत ऐसे नंबर्स ऑफ ट्यूबें रहेंगी। तो ये जो है बॉयलर फीड वाटर जो है इन ट्यूबों में क्या होगा, सर्कुलेट होगा, और ट्यूबों से निकल के जब निकलेगा तो आपने देखा कि बॉयलर फीड वाटर जो इन हो रहा है उसका टेम्परेचर कितना था, 130 डिग्री है। लेकिन जब ये कोल्ड इकोनोमाइजर के बाद आउट होगा तो इसका टेम्परेचर हो जाएगा 225 डिग्री। यानी कि इसका टेम्परेचर बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे जो है हमने फ्लू गैस से, जो हमारा हॉट गैस है, उससे जो है हीट ट्रांसफर करा के जो है बॉयलर फीड वाटर का टेम्परेचर बढ़ा लिया। पहले बॉयलर फीड वाटर का टेम्परेचर 130 था, अब जैसे ही ये कोल्ड इकोनोमाइजर से पास हुआ, आउट हुआ, तो इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 225 डिग्री। तो 225 डिग्री का जो है बॉयलर फीड वाटर अब किस में इंटर करेगा, हॉट इकोनोमाइजर में। पहले तो कोल्ड इकोनोमाइजर में इंटर किया था और इससे आउट होके ये हॉट इकोनोमाइजर में इंटर करेगा। हॉट इकोनोमाइजर में जब इंटर करेगा तो उसका टेम्परेचर पहले इनलेट का 225 होगा, लेकिन जब आउट होगा तो उसका टेम्परेचर 292 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 292 डिग्री। तो जब 292 डिग्री आउटलेट पे इसका टेम्परेचर होगा तो उसमें जो है अब जो है स्टीम भी रहेगी और पानी भी रहेगा। क्योंकि 292 पे जो है पूरा का पूरा जो है बॉयलर फीड वाटर स्टीम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि उसके साथ साथ आप प्रेशर भी तो देखो, 130 kg का प्रेशर है, उसका 130 kg का प्रेशर है। आपने ये पढ़ा होगा कि जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो है 100 डिग्री पे स्टीम बनना शुरू हो जाती है, लेकिन 100 डिग्री पे बॉइलिंग शुरू होती है, लेकिन उस समय एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 kg होता है। यहाँ पे तो ऑलरेडी 140 या 140 प्रेशर है, 140 kg प्रेशर पे जो है पानी जो है कभी भी जो है एक तरह से बॉयल नहीं होगा, स्टीम में पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं होगा। तो हम यहाँ पे थे हॉट इकोनोमाइजर पे, तो हॉट इकोनोमाइजर से जब आउट हुआ तो उसका टेम्परेचर जो है 292 हो गया, लेकिन प्रेशर जो है इतना ही था, इतने ही प्रेशर से हो गया। तो इस तरह से वो जो है पूरी तरह से स्टीम में नहीं कन्वर्ट हो पाया। इवन उसका टेम्परेचर 292 हो गया फिर भी, क्योंकि वो अंडर प्रेशर था, उसका प्रेशर बहुत ही अधिक है। आप जितना प्रेशर बढ़ाते जाओगे वाटर की बॉइलिंग पॉइंट उसी के अकॉर्डिंग बढ़ती जाएगी। आप प्रेशर जितना घटाते जाओगे वाटर की बॉइलिंग पॉइंट उतनी ही घटती जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो है 6 mmHg यानी कि अंडर वैक्यूम पे 6 mmHg पे वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मात्र 4 डिग्री होती है। यानी कि अगर आप वैक्यूम क्रिएट कर दो तो वाटर जो है, अगर आप 6 mmHg का वैक्यूम क्रिएट कर दो और वहाँ पे आप पानी
को बॉईल करना चाहो तो वो 4 डिग्री पे ही बॉईल हो जाएगा। इसके अपोजिट अगर आप देखोगे कि 5 केजी अगर प्रेशर बढ़ा दो, प्रेशर कुकर में जो है अप्रोक्स जो है 2 केजी, अगर सपोज कीजिए प्रेशर कुकर का प्रेशर जो है 2 केजी है, तो 2 केजी पे जो वाटर है वो 100 डिग्री पे बॉईल नहीं होगा, 120-125 डिग्री पे वो बॉईल होगा। तो ये वही रोल है कि प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाती है, प्रेशर घटाने से बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाती है। तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ा हुआ है, इसलिए पूरी की पूरी तरह से वो 292 डिग्री टेम्परेचर पे भी वो बॉईल नहीं हुआ। तो उसको हम ले जाके स्टीम ड्रम में डाल देंगे। स्टीम ड्रम में वो क्या, हम बेसिकली सेपरेशन करते हैं कि जो स्टीम नहीं बन पाई, यानी कि जो वाटर है वो बॉटम में आ जाएगा, स्टीम ड्रम के बॉटम में आ जाएगा। जो स्टीम बनेगी उसकी टेंडेंसी होती है ऊपर उठने की, तो उसे स्टीम ड्रम से ऊपर उठा लेंगे। ये स्टीम ड्रम से ऊपर मैंने उठाया है। उससे पहले हम क्या लगा देंगे, स्टीम ड्रम में मिस्ट एलिमिनेटर लगा देंगे। यानी कि यहाँ पे जो है मिस्ट एलिमिनेटर रहेगा, जो मान लो कि वेट स्टीम जाएगी जो अपने साथ वाटर पार्टिकल को भी ले जा रही है, तो वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है स्टीम ड्रम के ऊपर हमने मिस्ट एलिमिनेटर लगा दिया है। जैसे स्टीम जाएगी, स्टीम के साथ अगर मॉइस्चर वगैरह होगा तो यहीं पे जाके ट्रैप हो जाएंगे और वो नीचे गिर जाएंगे, और फ्रेश स्टीम जो है वो ऊपर उठेगी, और उस स्टीम सीधे जाएगी किसमें, प्राइमरी सुपर हीटर में। अब आ गया सुपर हीटर। सुपर हीटर का रोल क्या होता है दोस्तों? सुपर हीटर का रोल बस यही है कि वो वेट स्टीम को ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे प्राइमरी सुपर हीटर में ले जाएंगे, तो यहाँ पे जो है स्टीम है, स्टीम में वेट स्टीम है, अभी एक तरह से कंडेंसेबल स्टीम है ये, तो वो प्राइमरी सुपर हीटर में जाके उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे जो है प्राइमरी सुपर हीटर में स्टीम का टेम्परेचर 320 डिग्री है, लेकिन इसका आउटलेट जब ये होगी तो वही स्टीम का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 365 डिग्री। और 365 डिग्री की स्टीम फिर आउट होके किस में जाएगी, सेकेंडरी सुपर हीटर में। सेकेंडरी सुपर हीटर में जो 365 डिग्री की स्टीम इन होगी और आउट होगी कितने पे, 450 डिग्री पे। 450 डिग्री की स्टीम जो है फाइनल सुपर हीटर में इन होगी, और फिर वो 510 डिग्री टेम्परेचर से आउट होके चली जाएगी, और उसी 510 डिग्री टेम्परेचर वाली स्टीम को हम कहते हैं केएस स्टीम। तो ये हमारी स्टीम भी बन गई। तो एक तरह से आपने जो है स्टीम कैसे बनी वो सीख लिया। एक तरह से जो है हॉट जो है गैस है वो अपना कैसे टेम्परेचर खो रही है वो भी आपने सीख लिया। आपको समझ में आ गया। पहले आपने देखा कैसे आग लगी, कैसे हॉट गैस हमने क्रिएट किया, उसके बाद कैसे उसका सर्किट चला गया। एक बार और बस देख लीजिए, उसके बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे फायरिंग हुई, हॉट गैस बनी और जिसका टेम्परेचर 1000 डिग्री है। 1000 डिग्री की जो है डायरेक्ट जो है फाइनल सुपर हीटर में जाएगी, अपना हीट ट्रांसफर होगा, यहाँ पे मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होगा। उसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन होगा। उसके बाद ये सेकेंडरी सुपर हीटर में जाएगी, वो वहाँ पे उसका टेम्परेचर डाउन होगा थोड़ा। उसके बाद प्राइमरी हीटर में जाएगी, प्राइमरी सुपर हीटर में जाएगी, वहाँ पे उसका टेम्परेचर लॉस होगा। उसके बाद हॉट इकोनोमाइजर में जाएगी, फिर वहाँ पे उसका टेम्परेचर लॉस होगा। उसके बाद कोल्ड इकोनोमाइजर में जाएगी, फिर उसका टेम्परेचर थोड़ा लॉस होगा, और लास्ट में वो चिमनी के थ्रू निकल जाएगी। तो चिमनी से जब वेंट करते हैं फ्लू गैस के रूप में, तो उसका यहाँ पे 150 डिग्री टेम्परेचर रह जाएगा। अब स्टीम कैसे बनी वो देख लेते हैं। स्टीम बनाने के लिए जो है हमने क्या किया कि बॉयलर फीड वाटर को हाई प्रेशर पे 140 केजी के प्रेशर पे भेजा, और वो जो है कोल्ड इकोनोमाइजर में गया। कोल्ड इकोनोमाइजर में उसका टेम्परेचर बढ़ गया। पहले उसका 130 डिग्री था, कोल्ड इकोनोमाइजर में जाने के बाद उसका टेम्परेचर 225 हो गया। फिर वो गया हॉट इकोनोमाइजर में। हॉट इकोनोमाइजर में उसका जो है आउटलेट टेम्परेचर हमारा जो है 292 डिग्री हो गया, और फिर उसे स्टीम ड्रम में ले गए। स्टीम ड्रम में जो है स्टीम कुछ बनी, कुछ जो है वाटर ही अभी है। तो स्टीम को हमने क्या किया, यहाँ से ऊपर उठा लिया, स्टीम ड्रम से ऊपर उठा लिया, और उससे पहले हमने मिस्ट एलिमिनेटर लगा दिया, जिसका काम था कि स्टीम जो ऊपर उठ रही है उसके साथ वाटर ड्रॉपलेट भी ना चल जाए। तो इसलिए हम उससे क्या कर दिए, यहाँ पे मिस्ट एलिमिनेटर लगा के रोक दिए, और फिर उस स्टीम को हम ले गए प्राइमरी सुपर हीटर में। प्राइमरी सुपर हीटर का काम वही है कि जो यहाँ से वेट स्टीम निकली उसको क्या करना है, ड्राई करना है।
तो यहाँ पे कुछ ड्राई हुई, यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ गया। पहले 320 की इन हुई, 365 की आई हुई, आउटलेट हुआ उसका, मतलब आउट हुई। उसके बाद उसे सेकेंडरी सुपर हीटर में ले गए, तो यहाँ पे उसका फिर जो है टेम्परेचर बढ़ा, तो यहाँ पे 450 डिग्री हो गया। फिर उसको फाइनल सुपर हीटर में ले गए, तो फिर उसका टेम्परेचर जो है 450 से 510 हो गया। और इस तरह हमारा जो है स्टीम बन गई और यहाँ से हमारे फ्लू गैस निकल गई। यहाँ पे जो है हम लास्ट में जो यहाँ पे चिमनी का हम एनालिसिस कुछ बता दें, जो पूछा जाता है कि फ्लू गैस जो निकलती है उसका टेम्परेचर कितना होता है। तो उसका 150 डिग्री होता है मैक्सिमम। नॉक्स उसमें कितनी होती है, तो 70 ppm होती है। सोक्स कितनी होती है, तो 50 ppm होती है। CO2 कितनी होती है उस फ्लू गैस में, तो 8 से 9% उसमें CO2 होती है। और O2 ऑक्सीजन कितना होता है फ्लू गैस में, तो 2 से 2.5% के आसपास ऑक्सीजन भी होता है। वो यहाँ की एनालिसिस है जहाँ से ये बाहर निकल रही है। और जो है हॉट गैस जो है कैसे निकल जा रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव में 100 वाटर कॉलम है और यहाँ पे 3 mm वाटर कॉलम है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है। चिमनी की हाइट जितनी ऊंची रखोगे आप उतना ही वैक्यूम बनेगा, क्योंकि हम जो है जितनी धरती से पास में है तो हमारा प्रेशर अधिक है। जैसे हम धीरे धीरे ऊपर उठते जाएंगे तो हमारा जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चिमनी की हाइट उतनी रहेगी, मैक्सिमम हाइट हम जितनी भी है उतनी रखते हैं, ताकि वहाँ पे जो है एक तरह से लो प्रेशर हो और नीचे हमारा इधर हमारा हाई प्रेशर है। तो कोई भी चीज़ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ खींचती है, तो इधर हमारा लो प्रेशर है, इधर हाई प्रेशर है, तो इस तरह ये जो है नेचुरली बिहेव कर रही है। तो इसमें जो है पूरी यही है दोस्तों। इसके अलावा और कुछ अगर मैं छोड़ रहा हूँ तो आप ज़रूर बता देना, उसे भी मैं किसी अलग वीडियो में बता दूंगा कि ये चीज़ है इसमें। और इधर से आपने अच्छे से समझ ही लिया एयर कैसे आ रहे हैं, इधर से आपने एनजी कैसे आ रही है वो भी समझ लिया। और जो है ऑप्शनल भी मैंने बता दिया कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो कि ये चीज़ें तो हमारे प्लान में नहीं है, आपने कैसे बता दिया। तो ये ऑप्शनल है, ये अलग अलग कंपनियों के अलग अलग जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर है, वो कहीं ये ऑप्शन में है, कहीं ये नहीं है। तो आई होप आपने अच्छे से समझ गया होगा। कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।